प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी माशी आइनी और सियासी बहरान, सियासी लीडर्स क्या सोच रहे हैं, हिकमत अमली क्या मुरतब की जा रही है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राना एहसन अफजाल साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और बैरिस्टर अली ताहिर साहब माहिर हैं कानूनी अमूर के। जगड़ा साहब की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। अब राना साहब किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे खान साहब ने एक बड़ा मोमेंटम बनाया था अदलिया की के वकार की बहाली के हवाले से, और आज उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। आपकी तरफ से भी अदलिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आप नहीं समझते कि इदारों का एहतराम होना चाहिए, अदलिया का एहतराम होना चाहिए? इमरान खान साहब ये जो सारा मसला बना हुआ है, अगर वो अदालत में पेश हो जाते हैं तो उनकी बेल एक्सटेंड हो जाएगी। अब वो कहते ये हैं, अवाम को लेक्चर ये देते हैं कि दोहरा कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद वो जो है कानून को जो है वो वायलेट इस लिहाज से कर रहे हैं कि उनको तारीख पे तारीख मिल रही है और वो वहाँ प्रेजेंट नहीं हो रहे कोर्ट के अंदर। तो ये उनका सेल्फ क्रिएटेड मामला है। अगर वो पेश हो जाए तो ये मामला जो है ये खत्म हो जाए, उनको बेल जो है उनकी एक्सटेंड हो जाए। दूसरा जो इसमें तनाजा बनता है वो ये कि जेल भरो तहरीक वो लॉन्च करना चाह रहे हैं। ये तो बड़ा उनके लिए गोल्डन मौका है कि वो उसकी लॉन्चिंग जो है वो अपनी गिरफ्तारी से करें, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो ठीक। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो अपनी गिरफ्तारी से ही करें इस जेल भरो तहरीक का आगाज। मुमकिन है क्या गिरफ्तारी इमरान खान साहब की? देखिए, उनकी गिरफ्तारी जो है वो और भी केसेस में मुमकिन है। फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशाखाना का केस है, उसके अलावा और मामलात हैं। तो जो उनके अमाल हैं उनकी वजह से किसी भी केस के ऊपर फिर ये वाले इश्यूज हैं जो जहां ईसीपी के बाहर जो उन्होंने जो पूरा मुजाहरा हुआ और तो मुख्तलिफ केसेस उनके हैं। तो डेफिनेटली ये तो इसके इम्कानात तो आज वजीर दाखिला ने बड़ी डिटेल में बयान किया। ठीक, आप कह रहे हैं कि ये इश्यूज ज़्यादा हैं, केसेस उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ये गिरफ्तारी ख़ुद पाकिस्तान के लिए एक ख़तरनाक हो सकती है और अवॉइड किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वज़ीर दाखिला जो है वो बड़े बड़े उनके बयान आ रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। राना साहब आप लाइन पर रहिएगा। हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। हसन साहब बताइएगा, एक तो आज इमरान खान साहब की जो पहले भी बात कर रहे थे, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, अदालतों से रिलीफ लाडले और इस तरह के बयान तो अपोजिशन दे रही है, आपकी इत्तेहादी हुकूमत दे रही है, और खान साहब एक पूरा बयानिया सेट कर रहे थे। आप समझते हैं कि इस बयानिया को भी नुकसान पहुंचेगा, चूँकि खान साहब अगर चले जाते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता उनके लिए? खान साहब भी एक फाशिस्ट आदमी है, उनके बारे में क्या आप कह सकते हैं जी। वो कहते थे, उन्होंने ऐलान किया था कि जेल भरो तहरीक का आगाज करते हैं और लोगों को जेल का कहकर और खुद प्रोटेक्टिव बेल करवाते फिर रहे हैं। अदालत तलब करती है, जाते नहीं है, फिर आला अदलिया का सहारा लेते हैं, फिर जाके उनका दरवाजा खटखटाते हैं। वो तो एक अजीब सा एक शख्सियत है जो इंतशार और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने पूरी सोसाइटी को, पूरे माहौल को तकसीम करके रख दिया है और खुद वो इतने खाइफ हैं और खौफजदा हैं कि एक घर में छुप के बैठे हुए हैं, ना बाहर निकल के अदालतों में पेश होते हैं। हालांकि ये इनका बहुत बड़ा इनका नारा था जी कि सारे मरीज हो जाते हैं जब अदालतों का जिक्र आता है, जब गिरफ्तारियों का जिक्र आता है तो ये सारे बीमार हो जाते हैं जी, इनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आज पता नहीं खुद वो क्यों इतने खाइफ हैं और इतने बुज़दिलों की तरह छुप रहे हैं। उन्हें तो बाहर निकलना चाहिए और फेस करना चाहिए अदालतों को, और वही ओए तोए वाली जबान भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जबान की आप हसन साहब आप बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया का एहतराम हो कहाँ रहा है? मुस्लिम लीग नून तनकीद का निशाना बना रही है और अभी भी वो कह रहे हैं खान साहब उनके लाडले। खान साहब चलो नहीं गए इस केस में, अब वो दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे। कम अज़ कम यहाँ से तनकीद नहीं हो रही, उस तरफ से तनकीद की जा रही है, नाम ले ले के तनकीद की जा रही है साबिक चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, और उनको निक नेम से और इस तरह के अलकाबा से पुकारा जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? अब तमाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने तौर पर बयानिया सेट करती है। तो हम कब इस सियासत से बाहर निकलेंगे? देखिए जी, ये उस वक्त खत्म होगी जिस वक्त ये जो सिलेक्टेड होते हैं, जो लाए जाते हैं, जो किंग्स पार्टियां बनाई जाती हैं और फिर वो जब लीडर बन बैठते हैं
जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा उस वक्त तक कोई हकीकी क़यादत सामने नहीं आ सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर बुरे हालात में, हर बुरे वक्त में अपने लोगों के साथ भी खड़े रहे, चाहे उन्हें जेलों में जाना पड़ा है, चाहे उनको फांसियों पे लटकना पड़ा है, चाहे उन्हें 11-11 साल तक बेगुनाह जेलों में रखना पड़ता है। तो साहब आप लाइन पर रहिएगा। मैं ज्वाइन किया जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, माहिर कानूनी अमूर और ख़ास तौर पे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बैरिस्टर साहब बताइएगा, खान साहब के ऊपर केसेस का सिलसिला तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, इसके ऊपर हमेशा आपका ओपिनियन बड़ा ज़बरदस्त रहता है, किस तरह देखते हैं? आज उनकी दरख्वास्त तो मुस्तरद हो गई, अदालतों ने बड़ी कोशिश की उनको बुलाने की, वो नहीं गए। उनके वकील साहब की तरफ से बार बार कहा गया कि उनके वो चूँकि मूव नहीं कर सकते। फिर फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि चूँकि क्राउड बहुत ज़्यादा है उनके साथ, और अगर हम उनको व्हील चेयर पर लेके जाते हैं तो खुदा न खास्ता कोई दकम पेल ना हो। बहुत सारे आर्गूमेंट्स, बहुत सारी मंतिक देने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं? खान साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अदलिया का साथ दो, अदलिया ही उम्मीद है हमारी, दूसरी तरफ अगर अदालत का सामना नहीं करेंगे तो आप नहीं समझते कि इस बयानिए को भी डंड पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जफीर साहब, मैं इस सवाल को दो जावियों से देखता हूँ, और आपको पता है मैं जरा फ्रैंक गुफ्तगू करता हूँ, और मुझे ये आइडिया भी है कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड भी होंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो मुकदमे होते हैं और जो प्रोटेक्टिव बेल्स होती हैं, ये ना आने पे प्रोटेक्टिव बेल ना मिलना या मिलना, मैं समझता हूँ कि ये बेंच के ऊपर डिपेंड करता है। हमें याद है जाम करीम साहब थे जो इन्वॉल्व थे नाजिम जोकियों के मर्डर में, दुबई से आ रहे थे, अभी पहुंचे नहीं थे, लेकिन कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो अपनी गाड़ी में लेके गया था, और थ्रू अटॉर्नी जो है पहले प्रोटेक्टिव बेल हुई भी थी, और फिर वो बेल जो है वो कंफर्म भी की गई। तो देखिए ये किसको मिलती है और किसको नहीं। हमें ये भी याद है कि शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए थे लाहौर हाई कोर्ट, और स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था, और उसके ऊपर जो उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब हैं वो आज तक उस गारंटी के ऊपर, वो गारंटी तो 2 महीने की थी, आज तक वहां बैठे हुए हैं। वो तमाम FIA के और नैब के केसेस जो खान साहब के दौर में बनाए गए थे वो जो है आज दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई एक केस खत्म होता है। तो अब खान साहब जो है वो फेस कर रहे हैं एंटायर टेररिज्म का मुकदमा, जो मैं समझता हूँ वैसे ही एक मजाक है कि आपने खान के ऊपर एंटायर टेररिज्म का मुकदमा कर दिया, लेकिन ये इस मुल्क की रियलिटी है जी। और रियलिटी ये है कि जब खान साहब ने एक FIR कराने की कोशिश की और कुछ आर्म फोर्सेस के कुछ ऑफिसर्स का नाम दिलवाने की कोशिश की तो वो FIR तक भी नहीं हुई, लेकिन जो सिविलियन कोर्ट हैं वो खान साहब को अपने सामने आने पे मजबूर तो लाजमी कर देंगी, क्योंकि स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल, देयर इज नोबडी मोर पावरफुल देन द स्टेट। ये हो गया जाविया नंबर 1। अब इसके अंदर एक जाविया नंबर 2 भी है, तो भी जरा मैं समझता हूँ कि उसको भी मिस नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि खान साहब के वकील ने उन्हें मरवा दिया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, कॉम्पिटेंट वकील हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है, और आज जो है वो अजहर सिद्दीक साहब 0 पे आउट हुए हैं। एक तो टाइम लेते रहे, बेंच को इस कर दिया कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और फिर 6:30 बजे जो टाइम पेश हुआ उसमें जाके बेंच को फेस तो करते, खुद ही वहां से गायब हो गए। नॉन प्रोसिक्यूशन पे बेल एप्लीकेशन उड़ गई, और वो कहते हैं जी कि नमाजें बख्शवाने गए थे और रोजे लगवा के आ गए। किसने ये मशवरा दिया था कि कोई और बंदा खान साहब के साइन कर दे? अब बेशक वो मेमो पिटिशन पे हुए हो, बेशक वो एफिडेविट पे हुए हो या वकालतनामे पे हुए हो, किसी ने तो झूठा साइन किया है जो मैच नहीं करता। तो ये मैं और फिर इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ, माइंड ना करिएगा, ओपन होके कह रहा हूँ, सिटी कोर्ट में कई दफा होता है वकील जो है वो साइन कर देते हैं, हालांकि प्रोफेशनल एथिक्स का ब्रीच है, लेकिन साइन मार के निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे केस में जब मीडिया के कैमरों की नजर उस फाइल के ऊपर लगी हुई है, सफा हिलता है तो सफे के साथ कैमरा हिलता है, उसके अंदर इतनी बड़ी गलती कर देना, मेरा ख्याल है बेंच को इतना ज्यादा इर्क कर दिया कि खान साहब के पास जो है वो और कोई रास्ता नहीं बचा था। और तीसरी बात एक और जफीर साहब जो इसमें ऐड करनी पड़ेगी कि जब उन्होंने बुलाना होता है
तो बुला के उन्होंने खड़ा तो नवाज शरीफ को भी कर दिया था, हथकड़ी भी लगा दी थी, अंदर भी कर दिया था। जब उन्होंने खान साहब को बुलाना है तो बुलाना तो है, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो खान साहब भी अब थोड़े से बहादुर बने, नेल्सन मंडेला अपने आप को समझते हैं तो फिर नेल्सन मंडेला वाली कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार है। चले, कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे कि इस केस को थोड़ा सा डिले किया गया गैर ज़रूरी तौर पे। अगर वो चले जाते, जिस तरह हमने जस्टिस ज़ेबा वाला जो केस था उसमें भी हमने देखा कि आखिर वो उनको जाना पड़ा, तो पहले चले जाते तो ज़्यादा अच्छा था। अब आप बैरिस्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, चूँकि वफाकी हुकूमत महंगाई ख़त्म करने पे तो फोकस नहीं कर रही, वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब को मज़ा चखाएंगे। जो बयानात आ रहे हैं मैं उस तनाजुर में बात कर रहा हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब मजाक में कह रहे हैं कि इनको इधर लेके जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से जेल में रखेंगे। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त मुल्क जो है वो माशी तौर पे दलदल में फंसा हुआ है, आपको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। और वो इंजॉय करते हैं इन सारी सिचुएशन को, और साथ ही साथ मरियम बीबी की तरफ से जो अदलिया के ऊपर, जो इदारों के ऊपर तनकीद की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली कानून को तो के आगे तो हर एक को घुटने टेकने पड़ते। जी बैरिस्टर साहब। सब कुछ ठीक है। और नवाज शरीफ साहब को बड़ा गुस्सा आता है जब महंगाई होती है, और नवाज शरीफ साहब को बड़ा गुस्सा आता है जब गरीब जो है वो गुर्बत के नीचे पिसता है। नवाज शरीफ साहब को बड़ा गुस्सा आता है अगर बेशक में खुद हो, वजीर आजम कोई भी हो, लेकिन अगर वजीर खजाना इसहाक डार नहीं होगा तो उन्हें गुस्सा आएगा। अब ना नवाज शरीफ साहब को गुस्सा आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब तो खैर मैं वैसे भी उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं तो क्यों मियां साहब की नहीं करते आप? करने में यानी मुझे कोई जो है बेबाक होके मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई इनहिबिटेंस नहीं है ये बात कहने में कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोला कि मैं पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करूंगा, मैं इकोनॉमी को ठीक करने आया हूँ। उस वक्त हम भी इम्प्रेस हुए, हमने कहा ये होती है मेच्योरिटी। का पिछला वाला तो लगा हुआ था इसको जेल में डालूंगा, इसके पंखे उतरवाऊंगा, किसी पे कथा कलामी माफ पिछले वालों पे आप कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने केसेस माफ करवाए। गफीर साहब जी, मुझे ये नहीं पता था गफीर साहब के ये जो है इससे भी ज्यादा इनको शौक होगा कि किसी पे दहशत गर्दी का मुकदमा दो, किसी से शराब की बोतलें निकलवाओ, किसी से यूरिन टेस्ट कराओ। कल को अगर इनके अपने लोगों के यूरिन टेस्ट होने शुरू हो गए तो क्या क्या निकल आएगा। और मतलब मजाक ही मुझे लगता है कि मोहम्मद जुबैर जैसा आदमी बैठ के और वो खान को कह रहा होता है कि ये तो सीरियन वाइट वाले केस में तो खान ने बड़ी गैर अखलाकी हरकत की है, जिसकी अपनी वीडियो दुनिया की हर 2 नंबर वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो यानी ये पता नहीं सियासतदान क्या करना चाहते हैं। बट देयर इज नो डाउट दे आर नॉट फोकस्ड ऑन द इकोनॉमी, दे आर फोकस्ड ऑन पॉलिटिकली विक्टिमाइजिंग द ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप बता रहे थे। इस वक्त अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली ज़ाहिर मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, चीज़ें भी हो रही हैं। अब इस पर मज़ीद आगे बात करते हैं राणा साहब से। राणा साहब, फवाद चौधरी, अभी बैरिस्टर साहब से भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, फवाद चौधरी साहब आज फरमा रहे थे कि हज़ारों लोग होंगे इसलिए खान साहब को नहीं पेश किया। अब आप नहीं समझते कि मुकदमात का सामना करना चाहिए था, करना चाहिए? और दूसरा ये कि इदारों को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए? आपकी क़यादत से भी इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली कानून को तो के आगे तो हर एक को घुटने टेकने पड़ते हैं। और जो कह रहे हैं हजारों लोगों के जो है वो इंतजार कर रहे हैं, तो हजारों लोग तो हमें पिंडी में भी नहीं नजर आए, उनके लॉन्ग मार्च में भी नहीं नजर आए। तो इस चीज को तो देखने के लिए सब बेताब हैं कि वो कब अपनी जो है वो जेल भरो तहरीक लॉन्च करते हैं और अपनी गिरफ्तारी देते हैं। ये चीज तो अभी देखने को है। ठीक, ज़ाहिर गिरफ्तारी अब देखते हैं कब होती है। और जेल भरो तहरीक के हवाले से उनका बयानिया जो है वो, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है, हलफ भी उठाए जा रहे हैं। अदालत आपको लगता है कि जाएंगे और केसेस का सामना करेंगे? और दूसरा गिरफ्तारी के हवाले से भी बताइएगा। में कोई मोमेंटम इमरान खान साहब नहीं बना सके। झूठे बयानियों के ऊपर उन्होंने रिलाई करने की कोशिश की है जो वक्त के साथ एक्सपोज होते रहे। ठीक, चाहे वो आलमी साजिश हो। आज वो कहते हैं कि बाजवा साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पहले वो बाजवा साहब के गुण गाते थे, आज वो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। इसी तरह जेल भरो तहरीक के ऊपर जो है अब 2 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ मोमेंटम अगर उन्होंने बनाना होता तो वो कब का बना लेते। उनका मोमेंटम आउट है, जिससे वो इक़्तिदार से बाहर निकले, और आउट ही रहेगा। ठीक, अच्छा दूसरी साहब बताइएगा, बाजवा साहब के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। आपकी लीडरशिप भी मुतालबात कर चुकी है कि हमारी जो हुकूमत का खात्मा उन्होंने किया था, हमारे खिलाफ केसेस किसी के उन्हीं के कहने पे बनाए गए थे।
अभी आपको लगता है कि इसके ऊपर जो खान साहब बात कर रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत का खात्मा भी खान साहब के मुताबिक वो कह रहे हैं कि माजर साहब ने कराया है। बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, और ये जो होता रहा है माजी में, जो एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन रही है, वो नहीं होनी चाहिए, और इसी वजह से जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा है, और ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब, आप किस तरह देखते हैं, चूँकि इस वक्त जब महंगाई की हम बात कर रहे हैं, पहले हिस्से में भी आपसे बात हो रही थी, मरियम बीबी ने तो आज अलाइदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इत्तेहादियों का बोझ है, वो बोझ जो मुश्किल फ़ैसले थे, उन मुश्किल फ़ैसलों का बोझ जो है वो इत्तेहादियों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए जी, हम तो हमेशा मुल्क बचाने की बात करते हैं। हमने तो ये सारी लायबिलिटी अपने सर ली है, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सस्ती चीजें फराहम करे, लोगों को इस महंगाई की चक्की से निकाले। हम तो कहते हैं कि पार्लियामेंट में लेके आओ सारी चीजें, पार्लियामेंट के सामने डिस्कस करो। अब अगर मरियम बीबी ये समझती, हमने तो कभी भी ये नहीं, हम तो इस चीज से नहीं भागे। हमने तो कहा है जी कि इत्तेहादी हुकूमत है और मुल्क बचाने के लिए हम निकले हैं। अगर मरियम बीबी ये समझती हैं कि इत्तेहादियों पे बोझ डालने से शायद उनका बोझ कम हो जाएगा, तो वो कहती रहें जी। हम तो बिल्कुल आज भी कहते हैं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होनी चाहिए। हमने तो नहीं कहा कि मेरे हल्के के ऊपर एफएन नून लीग का है, उसको 50 करोड़ रुपया दिया हुआ है कि जाओ डेवलपमेंट करवाओ। अगर इतनी खैर खा होती, हमारे पे अगर बर्डन डालती है महंगाई का, तो फिर हमें डेवलपमेंट भी तो देना मेरे हल्के में। अगर डेवलपमेंट नहीं देनी तो फिर वो बोझ भी अकेले उठाना पड़ेगा। ठीक है, अरे बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो मरियम बीबी ही बता रही थी कि जब वो लंदन में थी तो मियाँ साहब जो है वो मीटिंग छोड़ के चले गए। उनको बुरा लगा कि महंगाई क्यों हो रही है, कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है। इस तरफ भी मैं आऊँगा कि डेवलपमेंट फंड्स मिले क्यों नहीं मिल रहे, लेकिन अभी भी आप चूँकि कैबिनेट का हिस्सा हैं आपकी पार्टी भी, तो अभी भी बुरा लग रहा है उनको कि अवाम तो बिल्कुल पिस गए हैं, ज़मीन बोस हो गए हैं। देखिए जी, ये तो वो गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है ना, कि मियाँ साहब को बुरा लग गया और वो उठकर चले गए। हमें भी बहुत बुरा लगता है जब महंगाई होती है, हम भी उठ के चले जाते हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब को भी महंगाई बुरी लगती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी बुरी लगती है, हमारी दीगर क़यादत को भी लगती है, मुझे भी लगती है। हम सारों को महंगाई जो है वो बुरी लगती है, और हम कहते हैं कि पॉलिसियां जो हैं, अब जब वजीर आजम बनने का टाइम होता है तो उस वक्त भी वो खुद बनते हैं, जब वजीर आला बनने का टाइम होता है तब भी वो खुद बनते हैं, और जब महंगाई का बर्डन जो है तो वो कह देते हैं जी इत्तेहादी भी उठाएं। भाई, इत्तेहादी उठाने को तैयार है, हम मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं, हम मुस्लिम लीग की बर्डन शेयरिंग कर रहे हैं। हम इस मुल्क के लिए मुस्लिम लीग नून हो, बाकी इत्तेहादी जमातें हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन जिम्मेदारी तो हमें अपनी अपनी लेनी चाहिए ना, कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, जिम्मेदारी तो लेनी होगी, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा सर? हुकूमत ही जिम्मेदारी नहीं ले रही। मुस्लिम लीग नून लीडिंग पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर उनका है, वो ओनरशिप लेगी तो आपको भी ऑन करेगी, तो वो तो ऑन नहीं कर रहे, फंड्स वो नहीं दे रहे। तो आने वाले दिनों में इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे? ये इंशाल्लाह ताला हमने करने हैं, और हमने अपने नजरिए पे करने हैं, हमने किसी बयानिए पे नहीं करने, हमने अपने नजरिए पे करने हैं। और इंशाल्लाह ताला जब भी इकोनॉमी को और मुल्क को जरूरत पड़ी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें संभाला दिया है। हम भी इंशाल्लाह ताला, हमारी गवर्नमेंट होगी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, और हम ये सारी चीजें दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। पहले हम करते रहे, जब मुशर्रफ गया था तो उस वक्त क्या इकोनॉमी का हाल था, उस वक्त मुल्क के अंदर कैद था, गंदम नहीं मिलती थी, चीनी नहीं मिलती थी, लाइनें लगी होती थी। ठीक है, इसमें असम साहब आपको लगता है कि अब ज़रा एक सियासी शिद्दत पसंदी भी है इस वक्त, डायलॉग होने चाहिए? राजा परवेज़ अहमद साहब ये बात कह रहे हैं। उस दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा कि हमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलना है, रब्ता करना है। उन्होंने पार्टी की क़यादत को हिदायत भी दी है। आप समझते हैं कि वक्त का तकाजा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों और डायलॉग की तरफ जाएं? नहीं जी, मैं तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं तो बिल्कुल वाज़ेह कहता हूँ कि
लोगों को महंगाई की चक्की से निकालना होगा। लोग जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग जो है वो मर रहे हैं। इसके लिए ये कह देना कि फलां इत्तेहादी जो है वो भी जिम्मेदार है, बिल्कुल इत्तेहादी भी जिम्मेदार है, लेकिन हमें बेहतरी की तरफ जाने की जरूरत है। हमें इल्जाम तराशी से या दूसरों पे इल्जाम तराशी होनी भी नहीं चाहिए, ठीक फरमा रहे हैं आप, लेकिन असद मुर्तज़ा साहब अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत के पास ना तो ऑप्शंस हैं ना कोई हिकमत अमली है। क्या लग रहा है आपको, आपको कोई ब्रीफ तो मिलता होगा ना हुकूमत की तरफ से कि आप कैसे रिलीफ देंगे? ये तो उनका काम है ना जी कि कोई ग्रैंड डायलॉग रखें, कोई बातचीत के जरिए कोई लोगों को ऑन बोर्ड लें, कोई मसाइल की जो कमी है। ठीक है, महंगाई हम मान लेते हैं कि महंगाई कर ले, लेकिन 6 महीने बाद अगर फिर हमने वहीं पे खड़े होना है जहाँ पे हम थे, जहाँ पे हम हैं, तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। चलो हमें ये तो हो कि 6 महीने के बाद हम बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो होना चाहिए, पता तो हो कि 6 महीने बाद बेहतर हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। प्रोग्राम का चूँकि वक्त खत्म हुआ, बहुत शुक्रिया जनाब तैमूर खान जगड़ा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना KP हमारे साथ मौजूद थे, असद मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राना एहसन अफजाल साहब और अफजल साहब और बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। चारों मेहमान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।